अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या ये पेश आया है। सामने लाश पड़ी है और ये लड़की उस लाश से शादी कर रही है। रो रो के इस लड़की का बुरा हाल हो चुका है, लेकिन आखिरकार ये वाक़या क्या है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे, उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस नौजवान का नाम है सक्षम टेट, जो कि सिर्फ 20 साल का था। 27 नवंबर 2025 को, यानी कि 3-4 दिन पहले नांदेड़ महाराष्ट्र में क्या हुआ बोले तो, इन्हों अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए थे। पहले इनको गोली मारी गई। जब ये नीचे गिर गए तो देखिए एक वजनी पत्थर इनके सर के ऊपर डाल दिया गया, इनका सर कुचल दिया गया। और रीज़न क्या है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़की को ना प्यार करते थे, इसके बाद से इनका कत्ल कर दिए। लड़की अदर कास्ट की बताई जा रही है, ये अलग कास्ट की है। इसी बात के चलते हुए लड़की के भाई और वालिद का नाम सामने आया है। लेकिन अभी जो कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है वो लड़की के भाई के ऊपर लगाया है, क्योंकि लड़की का भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी और कास्ट में जाके शादी करे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़की का नाम आंचल है और लड़के का नाम है सक्षम। दोनों के बीच में तकरीबन 3 साल से लव रिलेशनशिप चल रहा था। अभी देखिए, जहां तक आंचल के घर वालों की बात है, उनका कहना है कि उनको एतराज़ इसके वास्ते था क्योंकि इसका कैरेक्टर सही नहीं था, बल्कि मतलब कि लड़के के ऊपर पहले 8 अफेयर्स से दूसरे केसेस चल रहे थे, इसके वास्ते हम लोग नहीं कर रहे, बल्कि बोले एतराज़ जता रहे। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न जो बताया जा रहा है वो है जातिवाद को लेके, यानी कि लड़के का अलग था बैकग्राउंड, कास्ट अलग था और लड़की का कास्ट अलग था। अब थोड़े लोग बोल रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आई, बोले तो आंचल ही ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है, इसी वजह से ये बात निकल के सामने आई है। और एक दिन में ये पूरा वाक़या अमल में नहीं आया, बल्कि सक्षम को कई मरतबा इसके घर वालों की तरफ से धमकी दी जा रही थी। आंचल को हर बात का इल्म था। आंचल भी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन घर वाले आंचल की बात नहीं सुन रहे थे, आंचल को शादी करने नहीं दे रहे थे इस लड़के से। लेकिन जब आंचल के भाई ने इस लड़के का कत्ल कर दिया, कत्ल के बाद में जब सक्षम की बॉडी आंचल के सामने लाई गई तो आंचल बोली कि अभी देखिए ये तो दुनिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं इससे शादी करूंगी, इसकी विडो बन के रहूंगी, इसकी बेवा बन के रहूंगी। शायद ही हिस्ट्री में कभी ऐसा वाक़या पेश आया होगा, लेकिन आंचल ने तो ये हिस्ट्री लिख दी है और कहा है कि हमारा प्यार हमेशा रहेगा। कि ये काफ़ी ज़्यादा तड़प तड़प के रोती हुई नजर आई सक्षम की डेड बॉडी के सामने। उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, जाग कह रही थी, लेकिन सक्षम तो दुनिया से जा चुका था। और ये वहीं पे नहीं रुकी, बल्कि हल्दी और कुमकुम लगा के सक्षम के घर जा चुकी है। जिस तरह से शादी में जाया जाता है उस तरह के रिचुअल्स करके बराबर पूरी तरीके से एक नॉर्मल शादी में जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो रिचुअल्स करते हुए सक्षम के घर जाके सक्षम की बेवा बन चुकी है। अब इसके बाप और भाई को लेके जो आंचल का रिएक्शन आया वो देखिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। ये चाहती है कि उनको कैपिटल पनिशमेंट मिले, यानी कि सजाए मौत हो। जिस तरह से उन लोगों ने सक्षम की जान ली है, कानूनी तौर पर उन लोगों को भी सज़ा दी जाए, इस तरह की आंचल ने डिमांड रख दी है। और यहीं तक आंचल खामोश नहीं बैठी। आंचल का कहना है कि सक्षम मेरा था, मेरा रहेगा, चाहे वो जिंदा हो या फिर ना हो। जैसे ही ये वाक़या पेश आया उसके बाद में पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने जो भी सस्पेक्ट थे गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक जो खबर निकल के सामने आई है, दोनों भाई और बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी कोई भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व है क्या, वो भी पुलिस तहकीकात कर रही है। साथ में जो FIR दर्ज हुई है उसमें एट्रोसिटी जो एक्ट होता है, जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए भी पुलिस की जानिब से FIR दर्ज की गई है। और अभी तक एविडेंस रिकवरी होना बाकी है, जो गन का इस्तेमाल किया गया है और जो विटनेसेस है उनके स्टेटमेंट्स लेना भी बाकी है, यानी कि इस केस से मुतालिक अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी यह वाक़या पूरे देश में आग की तरह फैल चुका है। काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जो वाक़या पेश आया, हो सकता है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आई। लेकिन देखिए अभी जो आंचल का बयान सामने आया है वो आपको सुना देते हैं। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब वो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा।
उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, तो ये सब कब पता चला? आपको कब पता चला ये सबसे पहले? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? BSc फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में, सक्षम के बारे में? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर MPDA का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। MPDA केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे लेकर। सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ नहीं है, जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे? ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते हुए कोई जयंती की वीडियो वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे सब। तो आप क्या कहा गया था आप ही से उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हजीनी को लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ मुझे जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था, पूरी रस्म पूरे आपने की, क्या कहेंगे आप उसको? तो इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।